हमारा ये ब्रह्मांड 5 तत्वों से मिलकर बना है। अग्नि, जल, वायु, प्रकाश, धरती और आकाश। इन्हीं 5 तत्वों से ही हमारा शरीर बना हुआ है। जो ये समस्त शरीर का निर्माण हुआ है ये इन्हीं 5 तत्वों से मिलकर बना है और इन्हीं 5 तत्वों में ये अंत में विलीन हो जाता है। तो इन्हीं 5 तत्वों को संभालने के लिए या हमारे शरीर के अंदर इन्हीं 5 तत्वों में समन्वय बनाए रखने के लिए हम कुछ मुद्राओं का अभ्यास करते हैं। अगर हम उन मुद्राओं को लगातार कंसिस्टेंटली और कुछ समय यानी कि शुरुआत में हम उसको 5 मिनट 10 मिनट से बढ़ाते हुए 45 मिनट तक करते हैं तो आपके शरीर के अंदर एक बहुत ही अद्भुत सी एक ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपके शरीर की ऊर्जा को ब्रह्मांडीय ऊर्जा से मिलाने का काम करती है। हमेशा इन मुद्राओं का उद्देश्य क्या होता है कि आपको या आपकी शक्ति को, आपकी एनर्जी को उस यूनिवर्सल एनर्जी के साथ कनेक्ट करना होता है। तो आज हम जानेंगे कि मुद्राएं कैसे हमें लगानी है। एक मुद्रा के बारे में जानेंगे। हेलो एंड नमस्ते, मेरा नाम है उषा लाठर। मैं हूं एक वेलनेस और फिटनेस कोच। मैं मदद करना चाहती हूं दुनिया के उन लोगों की जो बेवजह ही अपने शरीर को लेकर परेशान होते हैं। इसमें परेशानी का कुछ भी कारण नहीं है। थोड़ा सा अपने शरीर की तरफ ध्यान लेके जाइए, अपने आप को समझना शुरू करिए और इसके ऊपर थोड़ी सी देर के लिए आपको रुकना है, स्थिर रहना है, अपने आप को देखना है, अपनी जो भी व्याधियां, गलतियां, जो भी कुछ है उनको देखना है, फिर उनमें सुधार करने का प्रयास करना है। तो आइए आज हम जानेंगे कि हमारी जो पहली मुद्रा है वो क्या होती है। पहली मुद्रा जो है हमारी ज्ञान मुद्रा होती है। इसको ध्यान मुद्रा भी कहते हैं और इसको चिन्ह मुद्रा भी कहा जाता है। इस मुद्रा को जान लेते हैं कि पहले हम कैसे लगाते हैं। जो हमारी पहली उंगली होती है, तर्जनी उंगली, तर्जनी उंगली को अंगूठे के साथ मिलाया जाता है और इस तरह से इस मुद्रा का अभ्यास किया जाता है और इसी तरह से इसको अपने घुटनों के ऊपर सीधा रखा जाता है। अब देखो इसका मतलब समझेंगे, जब हमारे शरीर का जो ये आगे वाला हिस्सा है, उंगली के आगे वाले जो पोर है, इसमें से हमारे शरीर की ऊर्जा निकलकर बाहर की ओर बिखर जाती है। लेकिन जब हम उस ऊर्जा को वापस मोड़कर अपने अंगूठे के साथ मिलाकर एक वृत्त बना लेते हैं तो ये जो हमारी ऊर्जा होती है ये हमारे मस्तिष्क की तरफ इसका प्रवाह होना शुरू हो जाता है। जैसे कि आयुर्वेद कहता है कि आपके हाथ के अंदर ही आपका पूरा शरीर समाया हुआ है। जैसे आप देख पा रहे हैं तो ये मेरा हाथ है, नीचे वाली दोनों उंगलियां जो टिकी हुई हैं हाथ के ऊपर, ये दोनों हमारे पैर होते हैं, ये दोनों हाथ होते हैं, ये हमारा बीच का हिस्सा होता है और ये हमारा मस्तिष्क कहलाता है। तो इसी तरह से जो हमारी बाहर निकलने वाली ऊर्जा है, अगर हम उसको मोड़कर अपने अंगूठे की तरफ लगा लेते हैं तो यहाँ पर एक वृत्त बन जाएगा और इससे बहने वाली जो ऊर्जा थी वो हमारे मस्तिष्क की तरफ वापस आनी शुरू हो जाती है। और इससे क्या क्या फायदे होते हैं? इससे सबसे बड़ा जो फायदा होता है वो होता है कि आपकी एकाग्रता बढ़ने लगती है। एकाग्रता यानी कि आपका फोकस बढ़ जाता है, आप थोड़ा सा चेतन होकर जीवन को जीने लगते हैं, आपका अध्यात्म की तरफ भी रुख होना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे आपकी बुद्धिमत्ता यानी कि आप तेजस्वी होते जाते हैं। आपकी बुद्धिमत्ता प्रतिदिन बढ़ती जाती है जब आप इसका अभ्यास लगातार बढ़ाते हैं। और जब हम सीधा बैठते हैं चौकड़ी मारकर, जैसे भी सुविधाजनक जो आसन आपको लगता है, सुखासन, सिद्धासन या पद्मासन, और उसके ऊपर हम ये मुद्रा लगाकर जब हम बैठते हैं टांगों को फोल्ड करके, और जो हमारी ऊर्जा यहां से निकलती है हमारे घुटने से और घुटने से निकलते हुए थाइज में से हमारी जंघा के पास और जंघा से जो हमारे मूलाधार तक हमारी ऊर्जा का प्रवाह होता है और मूलाधार में एक उद्दीपन उत्पन्न होता है, स्टिमुलेट जिसको कहते हैं। तो यहां से जब हम इन मुद्राओं को लगाकर 5 मिनट 10 मिनट या 15 मिनट इनका हम अभ्यास करते हैं तो हमारे शरीर के अंदर एक बहुत ही पॉजिटिव ऊर्जा उत्पन्न होनी शुरू हो जाती है। और जब हम इनका अभ्यास लगातार करते हैं तो ये लगातार हमारे अंदर बढ़ती चली जाती है और हम और अधिक तेजस्वी, ज्ञानी, बुद्धिमान और हम एक फोकस और एकाग्र इंसान होते चले जाते हैं। आई होप कि आपको ये अच्छा लगा होगा। तो नीचे अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट में लिखिए और फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद एंड नमस्कार।